नमस्कार, जय श्री राम साथियों। न्यायाधीश शनि 11 फरवरी को 1:55 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 18 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। बंधुओं, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जहां ये स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, ग्रहों का उदय और अस्त होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब ग्रह अस्त होते हैं या उदित होते हैं तो कई ऐसी राशियां हैं जिन पर सकारात्मक व नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रों, शनिदेव की अस्त अवस्था 6 राशियों को विशेष रूप से सावधान कर रही है। चाहे नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यवसाय हो, न्याय का क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य संबंधी मामले, शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे, ये बिल्कुल तय है। लिख करके ले लीजिएगा। कार्यों में देरी आएगी, परिश्रम ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाए होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। हालांकि कुछ विषयों में शनिदेव सहयोग भी करेंगे। तो आइए क्रमवार डिटेल से प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि अस्त होते शनि आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, दिनांक 21 और 22 फरवरी को आप हमसे दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, याद कीजिएगा, जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा था और ये घटना है 7 जनवरी की, उस समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार में सरकार अस्थिर होगी और बिहार में सरकार अस्थिर हो गई। मैंने झारखंड के सरकार की भविष्यवाणी की थी कि ये भी अस्थिर होगी और वो भी सरकार अस्थिर हो गई। इसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं, पिछले साल ही बोला था कि दिल्ली हो गए, झारखंड हो गए, यहाँ के मतलब जो है सीएम ये अरेस्ट हो सकते हैं। दिल्ली में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी क्या चल रहा है ये भी किसी से नहीं छुपा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी देखिए अरेस्ट हो गए हैं। तो ये सब प्रिडिक्शंस थी, इन लोगों के चार्ट हमारे पास एक्चुअल थे, तो ये प्रिडिक्शन संभव हो पाई। तो ज्योतिष शास्त्र ये सब भी बताता है। साथ ही साथ दर्शकों, साल 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है कि 2024 में क्या कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको संक्षेप में बता दें कि साल 2024 में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधुओं, शनि आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं और 9वां भाव, जी हाँ, भाग्य भाव में अस्त होने जा रहे हैं। साथियों, भाग्य क्या है? किस्मत का प्रबल होना किसे कहते हैं? मेरी नज़र में जब अकस्मात आपके रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएं, नौकरी पेशा जीवन में जो ग्रोथ और प्रमोशन रुकी हुई थी वो एकाएक आपको प्राप्त हो जाए, अथवा कोई ऐसा आर्थिक निवेश जिससे लाभ की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं थी वो आपको प्राप्त होने लगे, तो इस अवधि में आपके साथ भी ऐसा ही रोमांचक घटनाएं घटित होंगी। व्यवसाय में अकस्मात मुनाफा बढ़ेगा। आपकी बिजनेस स्कीम प्रभावी रूप से ग्राहकों को आपसे जोड़ेगी और लंबे समय से रुकी हुई कोई महत्वपूर्ण योजना फिर से प्रारंभ हो सकती है। अब देखिए साथियों, व्यवसाय में शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ मुश्किल सवाल भी आपके सामने आएंगे, जिसमें सबसे मुख्य होगा जीवन साथी के साथ रिश्तों को संतुलित रखना। यहाँ आपको धैर्य के साथ उनके विचारों को समझना होगा। उनके मन में यदि किसी प्रकार की शंका है तो उसका समाधान भी करना होगा। यात्राओं पर जाने से बचिएगा क्योंकि समय ट्रेवलिंग के लिए अनुकूल नहीं है। यदि कोई परिवार या कामकाज से संबंधित यात्रा
पूर्व निर्धारित है तो उसे अभी के लिए टाल देना उचित होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन में यदि आप लगे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर के मेहनत करना होगा। सिर्फ विचारों में नहीं खोए रहना है, बल्कि वास्तविक धरातल पर नियमबद्ध होकर अनुशासित तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। शनि कर्तव्यनिष्ठ छात्रों के लिए सबसे अनुकूल प्लेनेट है। इसके अलावा साथियों, नवम भाव भाग्य का भाव है, तो आप लोगों को भी वही सलाह देंगे यदि आप लोग राजनीतिज्ञ हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत आपका साथ ना दे और आपका टिकट कट जाए, कोई और ले जाए। तो अपनी कुंडली का एक बार प्रॉपर एनालिसिस जरूर करवा लीजिएगा। इसके अलावा शनि अस्त हो रहे हैं तो आपके जीवन में किसी प्रेम का आगमन हो सकता है, कुछ जो है बड़ी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। साथ ही साथ धन खर्च अधिक है, तो अपने बजट को एक प्रॉपर प्लान वे में बना करके चलिएगा। मिथुन राशि के जातकों, एक काम और करिएगा कि आप लोग एक इमराल्ड रत्न धारण कर लीजिएगा, जिसको पन्ना बोलते हैं। पन्ना देखिए दर्शकों किसको है, ये है ग्रीन कलर का होता है, इमराल्ड होता है, पन्ना इसको बोलते हैं। और अच्छी क्वालिटी का कोलंबियन शेड का हो गया, ब्राज़ील हो गया, इस तरीके का आप लोग पन्ना पहन सकते हैं। और ये इसकी ओरिजिनलिटी की गारंटी है, ये इसका दर्शकों सर्टिफिकेट है। तो आप कहीं से भी रत्न लीजिए, वहाँ जा करके आप उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए और रत्न ले करके आप धारण कर सकते हैं। लिटिल फिंगर में पहनना है बुधवार वाले दिन, और किस समय पहनना है तो वो आप लोग व्हाट्सएप करके आप कहीं से भी रत्न लीजिए, लेकिन आप अगर समय जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप समय पूछ सकते हैं। अब आते हैं साथियों अंतिम पड़ाव, उपाय क्या करना है सभी राशियों को उपाय। तो सबसे पहले साथियों आप लोग याद कर लीजिए, शनि कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा और प्रत्येक शनिवार वाले दिन सुंदरकांड उठाइए, राम दरबार के सामने एक दीपक जलाइए और गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए और उसके बाद सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दूध में रोटी जो है आपको मिलानी है और कौवों को खिलाना होगा। यदि आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो फिर कह रहे हैं अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके लाखों रुपए के आप लोग मोबाइल रख सकते हैं, अच्छे अच्छे परिधान पहन सकते हैं। तो भाग्यवर्धक जो रत्न होते हैं इनको आप लोग जरूर धारण करिए, जो है कीजिए। श्रीलंकन जो है नीलम, इसको जो है सिलोन माइंस का बोलते हैं, और ये कोलंबियन पन्ना, ये आप लोग जरूर धारण कर सकते हैं और धारण कर करके इनसे आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही इस चीज़ को आपको धारण करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको करना क्या होगा, सुबह जब जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का आप लोगों को दर्शन करना होगा। और यदि आपके घर के आसपास कोई गरीब है, मजदूर है, उसकी हेल्प करिए, मदद करिए, उसके बच्चों के पढ़ाई का आप खर्चा उठा लीजिए, खाने पीने से संबंधित उसकी मदद करिए। यदि कोई बीमार है तो उसका आप लोग इलाज कराइए। तो धर्म कर्म के ये काम आप लोग करते रहिए। प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आप लोगों को नित्यांत रूप से करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शनि अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।